बात नहीं करता, मैं इन छोटे छोटे मासूम बच्चों की बात कर रहा हूँ। कुर्बान जाओ। हालांकि होता यही है कि जहां 7-8 बजा, 7-8 जहां बजा इनकी बत्ती गुल है कि नहीं? खाना खाएगा सो जाएगा, इसको होशे नहीं हम कहाँ। लेकिन रात 2 बजे अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए छोटा सा मासूम बच्चा, देखिए उनकी उम्र कितनी होगी, 5 साल 6 साल, अब तक जगा हुआ है। क्या मोहब्बत है, क्या इश्क है। और कुर्बान जाओ, यही तो मोहब्बत है ना। ये बच्चे जन्नती हैं। शायद इन बच्चों के तवस्सुल से अल्लाह तबारक व तआला इस मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोला जाए। बड़ी तेजी के साथ बाबू जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी बैठो। लेकिन मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात है, एक पैगाम है। देखो, जलसा हम लोग सुनते हैं, दीन की बातें हम लोग सुनते हैं। अभी इज्तिमा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, आलिमी इज्तिमा बर्दवान अल्हम्दुलिल्लाह। 1 करोड़ 5 लाख। ओ मुसलमानों सुनो, पूरी दुनिया के लोगों सुनो, कुर्बान जाओ। जहां पर छोटा मोटा मेला होता है वहां पुलिस तैनात कर दी जाती है, फोर्स लगा दिया जाता है, सुरक्षा गार्ड मौजूद होता है। 1 करोड़ 5 लाख मुसलमान वहां पर थे। कुर्बान जाओ, कोई फोर्स नहीं, कोई सुरक्षा गार्ड नहीं। इसकी वजह क्या है? तो सुनो सुनो, नबी की सुनो, मुस्तफा की सुनो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जो मुसलमान एक बार आयतल कुर्सी पढ़ ले, अल्लाह 70,000 बॉडीगार्ड फरिश्ता बनाकर जमीन पर उतार देता। हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी साहब, बंगाल के चीफ मिनिस्टर श्री ममता जी, और कुर्बान जाओ, ये जितने भी हैं सब बॉडीगार्ड लेकर चलते। बॉडीगार्ड लेकर, वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, चीफ मिनिस्टर हो, एमपी हो, एमएलए हो, और कुर्बान जाओ सबके साथ में बॉडीगार्ड है, सबके साथ में बंदूक है। किसी के पास 2 है, किसी के पास 4 है, किसी के पास 10 है, किसी के पास 50 है। और कुर्बान जाओ, तुम्हारा बॉडीगार्ड कैसा बॉडीगार्ड? सुनो, ये चलता फिरता इंसान नहीं, खाने वाला इंसान नहीं। तुम्हारा बॉडीगार्ड कौन है? जो दुनिया की मोहब्बत करने वाला नहीं। ओ तुम्हारा बॉडीगार्ड तो वो है, सिर्फ एक बार आयतल कुर्सी पढ़ो, अल्लाह 70,000 फरिश्ता को बॉडीगार्ड बनाकर तुम्हारे सामने पेश करेगा। पढ़ो, कुरान पढ़ो तो सही, कुरान पढ़ो तो सही। मोबाइल चलाने का टाइम है, फेसबुक चलाने का टाइम है, व्हाट्सएप चलाने का टाइम है, और इंस्टाग्राम चलाने का टाइम है। ये मेरा नौजवान रात 2 बजे तक ये सोता नहीं। अब बोलता हजरत कोई तावीज दे दीजिए, तावीज दे दीजिए। कौन बोले यार हमको नींद नहीं आती है, और तावीज चाहिए नींद की। तो ये मोबाइल हाथ में रहेगा, नींद आएगी? बोले नींद आएगी। ये मोबाइल ने इतना बिगाड़ा है, अल्लाह रहम फरमाए, माहौल को इतना बिगाड़ा। ए मेरे बच्चों सुनो, ये बहुत काम की चीज है, बड़े फायदे की चीज है। एक बात याद रखो, एक वो जमाना था, हमारे जमाने में, अभी मेरे सामने में देखो जितने मोबाइल है, 3G 4G 5G, बोलो भाई 6G आया है? अरे बोलो भाई नहीं आया है, आने वाला है क्या? लगता है चीन से आया है। हमारे जमाने में ये 3G 4G 5G नहीं था। हमारे जमाने में था, क्या था? उस्ताद जी, अब्बा जी, मुंशी जी, एक थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। ये मोबाइल ने बड़ा माहौल बिगाड़ा। अगर इसका सही इस्तेमाल करोगे तो फायदा मिलेगा, सही इस्तेमाल करो फायदा मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा फायदा मिलेगा, बड़ा फायदा मिलेगा। हमारे चतुर्वेदी साहब अब्दुल्ला कमर सालिम चतुर्वेदी साहब दामद बरकातहू, इनके पास 2 सेट हमेशा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। अब बड़ा महंगा फोन यूज करते, इसलिए उसको इस्तेमाल करते, सही इस्तेमाल करते। हमेशा लैपटॉप उनके सामने होता है, गूगल सर्च करते हैं। कुर्बान जाओ, हालात हाजरा क्या है, अभी हिंदुस्तान के अंदर में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, लंदन में क्या हो रहा है, कुर्बान जाओ उसे पता चलता है। इसलिए उसमें है, गूगल सर्च करो। तुम सफर कर रहे हो, टाइम पास नहीं हो रहा, कुरान गूगल को सर्च करो,
गूगल में तुम्हें कुरान मिलेगा। मेरी माँ बहनों सुनो, गूगल में कुरान मिलेगा, कुरान को सेव कर लो। जहाँ सफर में हो, काम कर रही हो, किचन में हो, कहीं हो, और कुर्बान जाओ, दाब दो, अल्लाह के कुरान की तिलावत करो। ये नहीं करेगा। ये मोबाइल इतना बिगाड़ा। दामाद रहता था दिल्ली में, फोन करता था तो बीवी नहीं उठाती थी, माँ को दे देती थी। तो माँ बात करती थी, करते 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 क्या हुआ वो अल्लाह ही जाने। दामाद आया, बीवी को ले जाकर ससुराल में पहुंचा दिया। अच्छा, पहले हम लोग सुनते थे कि कोई बहनोई जो है, अरे जीजा जी बोलते, क्या बोलते थे, जो बहनोई, हाँ बहनोई साली को लेके भाग गया। पहले सुनते थे कि कोई बहनोई साली को लेके भाग गया। हे देखिए, ये नौजवान दिल्ली से आया, बीवी को ससुराल में पहुंचा दिया, बीवी को छोड़ा, साली को छोड़ा, सासी को लेकर भाग। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, ये फितने का दौर है, इसलिए इस्लाम में पर्दे का हुक्म है। इसलिए इस्लाम में पर्दे का हुक्म दिया है। वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला कहा है। अल्लाह ने कुरान में अपनी बंदियों से कहा कि अपने घरों में बैठी रहो, अय्याम जाहिलियत की औरतों की तरह सज धवज कर घूमती ना फिरो। घर में बैठी, घर में बैठी रहो। इसलिए मेरी माँ बहनों, पर्दे का ख्याल खास कर ख्याल करना। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो ज़हन इधर मेरी बात थी कि कुरान की तिलावत करो, कुरान की, अरे बोलो भाई। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, कै बच्चों की दस्तारबंदी हुई? 3 बच्चों की दस्तारबंदी हुई। मैं सलाम करता हूँ उन असातिज़ाए किराम को जिन्होंने पत्थर को तराश कर हीरा बना दिया, और सलाम करता हूँ उन माँ बाप को जिनका बच्चा हाफिज़ कुरान हुआ। और कुर्बान जाओ, बाप के भी सर पे अल्लाह ताज सजाएगा, माँ के भी सर पे अल्लाह ताज सजाएगा। और कुर्बान जाओ, अहले महशरियो, अल्लाह के फरिश्ते से पूछेंगे क्या छे कोनो पैगंबर ना की, कोनो पैगंबर ना की, ना ना ना, अल्लाह के फरिश्ते का पैगंबर नहीं है। क्या छे शोहदा ना, शोहदा नहीं है। कौन है? सालिहीन है? नहीं। सिद्दीकीन है? नहीं। फिर कौन है जिनको अल्लाह ताज पहनाया है? और कुर्बान जाओ, अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, ये वो बाप है, ये वो माँ है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया। सुभान अल्लाह। मुसलमानों, आज हम अपने बच्चे को कुरान पढ़ाने में ऐब समझते हैं। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह हिदायत